तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के बारे में देखेंगे। हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे। जब हम लोग डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स को आपस में मिलाते हैं तो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है, यानी बनने वाले ऑर्बिटल को हम लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। और जिस प्रोसेस से ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है उस प्रोसेस को हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। वही चीज़ यहाँ पर आप देखेंगे तो लिखा हुआ भी है, when different atomic orbitals are combined with each other, यानी जब डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं, देन द फॉर्म ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल। तब जो ऑर्बिटल बनता है उसको हम लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। एंड द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। तब इस प्रोसेस से जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है उसको हम लोग कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। अब देखिए एटॉमिक ऑर्बिटल होता क्या है, तो ये जो एस और पी जो हो गया ना, यही एटॉमिक ऑर्बिटल होता है। एस, पी, डी, एफ, ये सब एटॉमिक ऑर्बिटल होता है। अब हाइब्रिडाइजेशन में 7 तरह का यहाँ पर हम लोग को पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर हम आप लोगों को कम समय में सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड के हाइब्रिडाइजेशन को निकालने के लिए बता रहे हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब कि ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन हो। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने का यहाँ पर 3 मेथड है, जिसमें हम आज आप लोगों को सिर्फ पहला मेथड बता रहे हैं, जिसके हेल्प से हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए एटॉमिक ऑर्बिटल एस और पी को मिलाएंगे हम लोग आपस में, तो एस पी बनेगा, यही हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया। एक एस और 2 पी को मिलाइएगा तो sp2 बनेगा। एक एस और 3 पी को मिलाइएगा तो sp3 बनेगा। अब देखिए यहाँ पर लिख भी दिए हैं इस चीज़ को, क्योंकि हो सकता है कि कोई आपको कंफ्यूज करे कि अरे हाइब्रिडाइजेशन तो sp3d भी होता है, sp3d2 भी होता है, sp3d3 भी होता है। तो आप वहाँ पर कंफ्यूज नहीं होइएगा। आपको बोलना है कि यहाँ पर जो हम लोगों को बताया गया है हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए, वह सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में बताया गया है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड में 3 ही तरह का हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है, sp, sp2 और sp3। इसलिए यहाँ पर लिख दिए हैं कि यहाँ हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बन वाला कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर निकालने के लिए कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हम आपको बता रहे हैं, सम पॉइंट्स। जैसे कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ये जानना है। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, फास्फोरस भी 3 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन और सल्फर ये दोनों 2 बॉन्ड बनाते हैं, 2 बॉन्ड बनाते हैं। हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब 1 बॉन्ड बनाता है। अब देखिए ये बॉन्ड से क्या होगा कि जब ये आप जान जाइएगा कि कौन कितना बॉन्ड बनाता है, तो इससे आपको स्ट्रक्चर बनाना आसान हो जाएगा। और जब स्ट्रक्चर आप बना लीजिएगा तो आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना बहुत आसान हो जाएगा। देखिए सिंगल बॉन्ड अगर रहेगा तो सिग्मा, डबल बॉन्ड अगर बनेगा तो 1 सिग्मा 1 पाई, और ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो 1 सिग्मा और 2 पाई। इसको सिग्मा कहते हैं, इसको पाई कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए हाइब्रिडाइजेशन कैसे बताया गया है, क्योंकि जब आप स्ट्रक्चर बना लीजिएगा तो स्ट्रक्चर में सिंगल, डबल या ट्रिपल बॉन्ड आएगा, तो इससे आप सिग्मा और पाई पता कर लीजिएगा। और सिग्मा और पाई जब पता कर लीजिएगा तो देखिए यहाँ पर अगर कोई पाई बॉन्ड नहीं है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3, अगर 1 पाई बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2, और 2 पाई बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन sp। अब यहाँ पर आप देख लीजिए क्वेश्चन लिए हैं, फाइंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑल कार्बन एटम्स इन द फॉलोइंग, ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पर कभी कभी आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड भी कैलकुलेट करने के लिए आएगा। एक कंपाउंड दे देगा और बोलेगा कि इसमें कितना सिग्मा और कितना पाई बॉन्ड है, ये आप हमको बताइए। और उसी में फिर आगे बोल सकता है कि इसमें जो कार्बन एटम है उस कार्बन एटम का हमको हाइब्रिडाइजेशन निकाल के आप बताइए। अब देखिए तो ये आपका क्वेश्चन है, कंपाउंड दे दिया है। तो सबसे पहली बात ये है कि स्ट्रक्चर हम लोगों को बनाना है। बिना स्ट्रक्चर के हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो देखिए यहाँ पर 3 कार्बन है और कार्बन को एक दूसरे से आप जोड़ दीजिए। पहले वाले कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, दोनों हाइड्रोजन डाल दिए।
दूसरे वाले कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, एक डाल दिए, तीसरे वाले के पास 3 है, 3 डाल दिए। ये नीचे रहे या ऊपर रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हम लोग यहाँ पर इस जगह पे आइए। आप जानते हैं कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, न तो 4 से ज़्यादा बनाएगा न 4 से कम बनाएगा। अगर ज़्यादा कम होता है तो उस पर चार्ज आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो कार्बन है इसका आप देखिएगा तो 1, 2 और 3 ही बॉन्ड पूरा हो रहा है, और यहाँ पर भी 1, 2 और 3। यानी अगर हम लोग यहाँ पर डबल बॉन्ड बना दें तो इस कार्बन का भी 4 बॉन्ड हो गया और इस कार्बन का भी 4 बॉन्ड हो गया, 1, 2, 3, 4। और हाइड्रोजन तो एक बनाता ही है, सारे हाइड्रोजन का एक बॉन्ड पूरा है। यानी हम लोगों ने कंप्लीटली 100% करेक्ट यहाँ पर स्ट्रक्चर को बना लिया। अब जहां पर देखिए सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, सिग्मा होगा ना। और जहां पे डबल बॉन्ड है वहां पर एक सिग्मा और एक पाई है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, ये जो पाई बॉन्ड है ये इस कार्बन के लिए भी काम कर रहा है, और ये जो पाई बॉन्ड है इस कार्बन, क्योंकि दोनों के बीच में है और इस कार्बन के पास कोई पाई बॉन्ड नहीं है। तो अब देखिए यहां पर क्या बताया गया है कि अगर 1 पाई बॉन्ड है, अगर पाई बॉन्ड 1 है तो हाइब्रिडाइजेशन जो है वह sp2 होना चाहिए, sp2 होना चाहिए। और यहां पर देखिए इसके पास कोई पाई बॉन्ड नहीं है, तो इसका जो है हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए। लिखा हुआ है आपका कि अगर नो पाई बॉन्ड यानी कोई पाई बॉन्ड नहीं है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3। किसी को कोई परेशानी इसमें नहीं होनी चाहिए। कभी कभी होता क्या है कि इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड का नंबर पूछ देता है, तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। एक बार फिर से गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी 8 सिग्मा और 1 पाई। तो इस तरीके से हम लोगों ने अपने क्वेश्चन को काफ़ी बहुत ही आसान तरीके से बना लिया। यहाँ पर देखिए फिर आप कार्बन से कार्बन को जोड़ दीजिए। इस कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन है जी, 3 हाइड्रोजन है, इजीली डाल दीजिए। अब यहाँ पर आप देखिएगा तो ऑक्सीजन, अब मान लिया कि आपको नहीं आ रहा है, ठीक है ना, हम स्ट्रक्चर ऐसा मान रहे हैं कि आपको नहीं आ रहा है, तो एक ऑक्सीजन डाल दिए और एक हाइड्रोजन डाल दिए। अब देखिए जब तक ऑक्सीजन के पास आप डबल बॉन्ड नहीं दीजिएगा तब तक ऑक्सीजन का भी 2 बॉन्ड पूरा नहीं होगा और कार्बन का भी 4 बॉन्ड पूरा नहीं होगा। अब अगर यहाँ पर हम लोग डबल बॉन्ड डाल दिए तो ऑक्सीजन का भी 2 बॉन्ड पूरा हो गया और इस कार्बन का भी 4 बॉन्ड पूरा हो गया। तो अब देखिए सिग्मा 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 ऐसे। अब यहाँ पर देखिए इस कार्बन के पास एक पाई बॉन्ड है ना, क्योंकि बीच में जो भी पाई बॉन्ड रहेगा वह दोनों के लिए काम करता है, दोनों ही एटम के लिए। और इसके पास आप देखेंगे तो कोई पाई बॉन्ड नहीं है, यानी जहाँ पर एक पाई बॉन्ड है वहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन sp2 और जहाँ पे कोई पाई बॉन्ड नहीं है वहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन sp3। और अगर सिग्मा या पाई बॉन्ड का नंबर पूछा जाए तो आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब 4 और 2 6, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड 1। तो इस मेथड से आप देख रहे हैं कि कितना आसान तरीके से 3 तरह के क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर लिए। सबसे पहला स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, दूसरा सिग्मा और पाई बॉन्ड का संख्या कितना होगा, और तीसरा हाइब्रिड और वाइटल क्या होगा। 1-2 क्वेश्चन और लेकर आप लोगों को बनाकर दिखाते हैं। अब यहाँ पर आप देखिएगा ये कंपाउंड लिए हैं, तो इसमें सबसे पहली बात, जो क्वेश्चन पहले था वही क्वेश्चन अभी भी है, बी के बाद सी और ये डी। सबसे पहले सारे कार्बन को आपस में आप जोड़ दीजिए, क्योंकि स्ट्रक्चर बनाना सबसे अनिवार्य है। 1 2 3 4 5 6। अब देखिए यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, दे दीजिए आप एक हाइड्रोजन। तीसरे वाले के पास फिर एक हाइड्रोजन है, इसके पास एक हाइड्रोजन है। ये तो आपको देना ही होगा और बहुत ही आसान है, जिसके साथ जो है उसको डाल दीजिए। अब यहाँ पर देखिए एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, ये कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप ऊपर डाल रहे हैं कि नीचे डाल रहे हैं। अब कार्बन का 4 बॉन्ड आपको पूरा करवाना है, ये कर लिए तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं। देखिए इस कार्बन का 2 ही बॉन्ड है, यानी अगर आप ट्रिपल बॉन्ड दीजिएगा तब जाकर इसका 4 बॉन्ड होगा और इसका भी 4 हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4,
1 2 3 4, इसका भी हो गया। यहाँ पर कार्बन का 3 बॉन्ड ही है दोनों का, यहाँ पर यानी डबल बॉन्ड आपको देना होगा। तो इसका भी हो गया 4 और इसका भी हो गया 4, इसका 4 पूरा है और इसका 3 ही है, तो यहाँ पर आप डबल बॉन्ड दीजिएगा तो ऑक्सीजन का भी 2 पूरा हो गया और कार्बन का भी 4 पूरा हो गया। अब आप सिग्मा और पाई हर जगह आप आइडेंटिफाई कर लीजिए। जहाँ पे सिंगल बॉन्ड है वहाँ पर सिर्फ सिग्मा, जहाँ पे डबल बॉन्ड है वहाँ पर एक सिग्मा और एक पाई। अब देखिए अब इसका हाइब्रिडाइजेशन देखिए, 2 पाई बॉन्ड है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp, ये 2 पाई बॉन्ड इसके लिए भी होगा यानी इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp। यहाँ पर आप देखिएगा तो एक ही पाई बॉन्ड है यानी एक पाई बॉन्ड होता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2, और इसके लिए भी एक ही पाई बॉन्ड है, देखिए इधर भी पाई बॉन्ड नहीं है तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2, और इसके पास एक भी पाई बॉन्ड नहीं है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3, और यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो एक पाई बॉन्ड है यानी इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2। अब देखिए यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड आप लिख दीजिए कि कौन कितना है भाई। तो सिग्मा देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एक बार फिर से गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 सिग्मा और पाई देखिए 2 3 और 1 4। तो इस तरीके से हम लोग सिग्मा और पाई बॉन्ड। देखिए एक बात और यहाँ पर बताना चाहेंगे, ये है फंक्शनल ग्रुप, और ऑर्गेनिक में 9th और 10th में इतना तो आप लोगों को जरूर बताया गया होगा, ये जो है CHO इसको हम लोग कहते हैं फंक्शनल ग्रुप, और नंबरिंग कार्बन का होता है फंक्शनल ग्रुप के तरफ से। तो कभी कभी इस तरीके से न निकाल के आपको पूछ देगा कि कार्बन संख्या 1 का क्या हाइब्रिडाइजेशन है, 2 का क्या है, 3 का क्या है, 4 का क्या है, 5 का क्या है, तो आप ऊपर वाले मेथड से लिख, हो सकता है कि 1 और 6 के नहीं पूछे, खाली 2 और 3 का पूछ दे, तब जब तक आप नंबरिंग नहीं कर पाइएगा तब तक आप नहीं सोल्व कर पाइएगा। तो इसलिए आप यहाँ पर देखिए तो C1 का आपका sp2 उधर से आप लिखते चला ये सबका, क्योंकि नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप के साइड से होता है, और 1 2 3 4 ऐसे करते चला है, तो फिर sp3 हो जाएगा, sp2 हो जाएगा, फिर उसके बाद फिर sp2 हो जाएगा और sp और sp, यानी अनेकों तरीके से आप बना सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए 4 कार्बन है तो चारों कार्बन को एक दूसरे से हम लोग जोड़ दिए, 3 हाइड्रोजन है ये दे दिए। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों के बीच ट्रिपल बॉन्ड देना होगा क्योंकि कार्बन का 4 बॉन्ड तो पूरा करवाना है ना, और यहाँ पर देखिए ऐसे स्ट्रक्चर आप बनाने के लिए सीख जाइएगा, बनाइएगा, और वही बॉन्ड पे ध्यान देना है कि कार्बन का 4 बॉन्ड, ऑक्सीजन का 2 बॉन्ड और हाइड्रोजन का 1 बॉन्ड पूरा होना चाहिए। अब देखिए सिग्मा, यहाँ पे 1 सिग्मा और 2 पाई, सिग्मा सिग्मा पाई सिग्मा सिग्मा। अब देखिए इसके पास इसका इसका चारों का देख लीजिए, इसके पास 1 पाई तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, इसके पास देखिए 2 पाई तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp, इसके लिए भी 2 पाई तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp, और इसके लिए कोई पाई नहीं तो sp3। और सिग्मा और पाई जब काउंट कीजिएगा तो देखिए 4 यहाँ, 5 6 7 8 9, 9 यहाँ पर, और पाई बॉन्ड 2 और 1 3, ये 3 हो गया। अब देखिए यहाँ कार्बन संख्या 1 2 3 4, इसका अगर जो हाइब्रिडाइजेशन ऐसे करके पूछेगा तो देखिए फंक्शनल ग्रुप ये है, यानी नंबरिंग यहाँ से शुरू होगा 1 2 3 4, जहां आपको सुविधा हो वहां आप लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ जाता है। 1 2 3 और ये 4। तो देखिए C1 का sp2, फिर है sp,
फिर है Sp, उसके बाद है Sp3। तो इस तरीके से बच्चों आज आप लोगों ने सीखा किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, सिग्मा और पाई बॉन्ड कैसे पता करेंगे, सिग्मा और पाई बॉन्ड का नंबर कैसे पता करेंगे, हाइब्रिड और वाइटल कैसे निकालेंगे, और फिर उसके बाद किसी भी कार्बन का अगर जो हाइब्रिडाइजेशन बीच में से भी पूछ दे तो हम लोग कैसे उसका काउंट करके लिख सकते हैं। तो सप्ताह में मेरा 2 या 3 वीडियो इस तरह का आते रहेगा। छोटे छोटे टॉपिक्स को, छोटा छोटा नहीं, छोटे छोटे समय में अच्छे अच्छे टॉपिक्स को पढ़ाते रहेंगे। जो 11th पहले बता देते हैं, ये सब टॉपिक 11th में हम लोग को पढ़ना है, लेकिन इस क्वेश्चन से, इस टॉपिक से क्वेश्चन 11th में भी रहता है, 12th बोर्ड में भी रहता है, मेडिकल और इंजीनियरिंग के कंपटीशन में भी रहता है। तो इस तरह के वीडियो को देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डाला जाएगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और अगर आपको क्लास में हमसे पढ़ना है तो प्रवीण होल केमिस्ट्री के नाम से बाजार समिति पटना में कोचिंग चलता है, आप वहां आकर क्लास में पढ़ सकते हैं। और ऑनलाइन रेगुलर वे में पढ़ना चाहते हैं, सिस्टमेटिक वे में सारे चैप्टर्स को 11th के लिए या 12th के लिए या नीट के लिए या जी के लिए, तो उसके लिए आपको मेरा चैनल प्रवीण होल केमिस्ट्री पटना करके बना हुआ है, एक मतलब कि ऐप है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। और डाउनलोड करने के बाद उसमें स्टोर एक ऑप्शन है, उस स्टोर में जाइएगा तो अलग अलग वहाँ पर बैच है, किस बैच में आपको पढ़ना है उसको सेलेक्ट कीजिएगा। किसी भी तरह का आपको क्वेश्चन वहाँ पर रहे तो आप इस नंबर पे फ़ोन करके पूछ भी सकते हैं, या खुद ही कोर्स को सेलेक्ट करके पढ़ सकते हैं। तो बच्चों फिर आगे का वीडियो डाला जाएगा, तब तक के लिए थैंक यू।